राघव चड्ढा जी ने बहुत सारे ऑब्जेक्शन उठाए थे सदन में। सबसे पहला ऑब्जेक्शन उनका ऑनलाइन कंपनियों के ऊपर था, जैसे कि ओला, उबर, रैपिडो, ब्लिंकिट, स्विगी, जोमेटो। ये ठीक से काम नहीं करते हैं, ये जो गिग वर्कर्स हैं इनका शोषण करते हैं। तो इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, और भी बहुत सारे बैंकों के ऊपर, रियल एस्टेट के ऊपर, और ये सिम कार्ड के ऊपर, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इन सब के ऊपर इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था। तो मेरा कहना ये है कि ऑब्जेक्शन तो इन्होंने उठाया है, लेकिन ऑब्जेक्शन के ऊपर काम तो हुआ ही नहीं है। जैसा पहले चल रहा था वैसे ही अभी भी चल रहा है। अब जैसे कि मैं ओला, उबर, रैपिडो में काम करता हूँ, तो ये ओला का देखो, ओला में मैंने 149 रुपये का रिचार्ज किया और 737 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है। और फिर दूसरे दिन मैंने उबर में रिचार्ज किया 145 रुपये का, तो 355 रुपये की मेरी अर्निंग हुई है। और उसके बाद में 145 रुपये का तीसरे दिन मैंने रिचार्ज किया, तो 417 रुपये की उबर से मेरी अर्निंग हुई है। और ये रिचार्ज करने से पहले एक डिस्क्लेमर देते हैं ड्राइवर को कि हमारे जो ड्राइवर हैं वो महीने का 50 से 60 हज़ार रुपये कमाते हैं। लेकिन उसके बाद ही ये बोलते हैं कि ये जो डाटा है पिछले रिकॉर्ड के अनुसार लिया गया है, हम किसी भी तरीके की गारंटी नहीं देते हैं कमाने की। तो एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि 50 से 60 हज़ार रुपये कमाते हैं, और एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि हम कोई गारंटी नहीं देते हैं। और उसके बाद में रिचार्ज का पैसा तो बिल्कुल पहली ही बुकिंग में काट लेते हैं। फिर उसके बाद में आपका काम हो ना हो, 500 का हो, 1000 का हो, या 100 रुपये का हो, या 1 रुपये का भी ना हो, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। इनका जो रिचार्ज का पैसा है वो इन तक पहुँच जाना चाहिए। और ओला का भी यही सिस्टम है, उबर का भी यही सिस्टम है। राघव चड्ढा जी ने ऑब्जेक्शन उठाया था, लेकिन ऑब्जेक्शन के ऊपर कोई भी समाधान अभी तक नहीं हुआ है।